एक्सपेक्टेशन है जी। इस सेशन से जो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए बेटा, वो रीकैप है की एरियाज का, की एरियाज ऑफ सिलेबस। सलाम वालेकुम जी बेटा, काइंडली कंफर्म करें आवाज आ रही है? जी, मैसेज चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। जी बिल्कुल ठीक है, सॉरी मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा, तो मैं कह रहा था इस सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम की एरियाज जो हैं सिलेबस के, उनको रीकैप कर लें या रिवाइज कर लें। इस टाइम में ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम तमाम एरियाज कवर कर सकें, लेकिन उन एरियाज को कवर करने की कोशिश करेंगे जिनमें से तकरीबन हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आई कैप का एग्जामिनर सेट करता है। तो अगर हम उनकी एरियाज को जॉट डाउन करें ज़रा, यही हमारा मेन एरिया ऑफ डिस्कशन होगा इस सेशन में। हाँ जी, तो इसमें हमारा जो की एरिया हम डिस्कस करेंगे, तो दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जो फाइनेंस पोर्शन है और जो मैनेजेरियल पोर्शन है। हाँ जी, आज का लेक्चर और कल का तकरीबन हाफ लेक्चर फाइनेंस पोर्शन के लिए डेडिकेटेड है, और कल रिमेनिंग हाफ और परसों का लेक्चर मैनेजेरियल पोर्शन पे होगा। तो फाइनेंस पोर्शन में जो सबसे की एरियाज हैं आप सबको पता होगा। एक तो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल। इसमें 15 to 17 मार्क्स का तकरीबन हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। दूसरे नंबर पर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
इसमें से भी मस्ट 10 to 12 या 8 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये वो टॉपिक हैं जिनको हम सुपर इम्पोर्टेंट या कंपल्सरी एरियाज कह सकते हैं, जिनमें से एग्जामिनर क्वेश्चन लाजमी सेट करता है, और ये हमारे सब्जेक्ट का कोर एरिया है। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है वो है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, FRM। इसमें से होता है तकरीबन 6 से 8 नंबर का, मस्ट आता है। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इतनी रेंज में है। उसके बाद जो चौथा एरिया है आपका, वो बजटिंग या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इनमें से ऑन एंड ऑफ है, कभी बजटिंग कभी वर्किंग कैपिटल, कभी बजटिंग कभी वर्किंग कैपिटल। ऑल दो ज़्यादातर बजटिंग का एरिया एग्जामिन होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ज़रा इतना लेंथी क्वेश्चन ही बनता। हमें पता है कि बजटिंग में दो एरियाज हैं, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस और कैश बजट। लास्ट अटेम्प्ट में कैश बजट आ चुका है, तो इस दफा के लिए एक्सपेक्टेड जो है वो गारंटी नहीं है, बस एक एजुकेटेड गेस है। बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस का एरिया फोकस किया जा सकता है। तो ये फाइनेंस के एरियाज हैं हमारे जिन पे बात होगी। डेफिनेटली सारी तो नहीं कर पाएंगे लेकिन मेन मेन बातें कर लेंगे कवर। उसके बाद जो मैनेजेरियल पोर्शन है उसको हमने या आई कैप ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, आपको पता है। एक्सटर्नल एनालिसिस का पोर्शन है, तो उसमें पेस्टल का मॉडल है, आने की उम्मीद है। पोर्टर 5 फोर्सेस लास्ट टाइम आ चुका है। BCG है, इस दफा आने की उम्मीद है। लाइफ साइकिल मॉडल है। ये आई कैप की चैप्टर की तरतीब से ये समझ लें, आई कैप के पहले 7 चैप्टर्स बुक के, 6 चैप्टर तो यही हैं। हाँ जी। उसके अलावा इंटरनल में जब आते हैं, इंटरनल एनालिसिस में तो सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्टर का वैल्यू चेन, एक्सपेक्टेड है इस दफा। स्वॉट एनालिसिस, बाकी उसके अलावा कैपेबिलिटी एनालिसिस है, रिसोर्स ऑडिट है, या स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है। ये इससे रिलेटेड काफी कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे। तो वैल्यू चेन या स्वॉट इंटरनल में ये दो की एरियाज हैं। बाकी एक क्वेश्चन एथिकल डिसीजन मेकिंग में से मस्ट आता है। दो ही मेन एरियाज हैं, टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल आ चुका है पिछली दफा वैसे, लेकिन ये बार बार आ रहा है। और AAA मॉडल अभी तक आई कैप ने एग्जामिन नहीं किया। अच्छा जी, तो अगर उसने टक्कर मॉडल को दोबारा फोकस ना किया तो इस दफा AAA मॉडल आ सकता है। पिछली दफा भी आई कैप के सेशन में मैंने कहा था AAA मॉडल आ सकता है, लेकिन आई कैप ने फिर भी 5 क्वेश्चन मॉडल एग्जामिन किया। तो वो डेफिनेटली पेपर सेट करना तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वही पेपर सेट करते हैं। लेकिन मैंने अपना एक एजुकेटेड गैस आपको बता दिया है। इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट होते हैं, एक इसमें से मस्ट है, एक इसमें से मस्ट है। ये हमारा एरिया है जिसमें से मस्ट आता है। इधर से जिन पे मैंने स्टार लगाया ये मेरे एक्सपेक्टेशन है कि आ सकते हैं। लाइफ साइकिल एक दफा है, उसके बाद नहीं आया। वैल्यू चेन आ सकता है, स्वॉर्ड आ सकता है, पेस्टल या BCG में से कुछ आ सकता है। पोर्टर 5 फोर्सेस पिछली दफा आ चुका है, नो डाउट रिवाइज करना है। लेकिन ये नहीं है कि आप तब क्वेश्चन की तादाद कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है बच्चे। अच्छा जी, पेपर को हैंडल कैसे करना है, एक समझदार स्टूडेंट पेपर को कैसे हैंडल करता है, या जिसने सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपने एग्जाम पेपर को, जो MFA का पेपर है बेटा, उसको अगर आप एक
इंटेलिजेंट अप्रोच से अगर आप इसको बेटा डील करेंगे तो आपके लिए इस पेपर में पास होना आसान है। ये नहीं है कि बिल्कुल आई कैप आपको प्लेट में रख के पास कर देंगे। आपको हर पेपर के लिए उसका जितनी उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो देनी है, फिर आपके लिए पेपर पास करना आसान हो जाएगा। तो इसको आप सबको पता होगा कि जो एमएफए का पेपर है, इसमें अगर मैं पेपर के सेगमेंट बोलूं तो टोटल तकरीबन 3 एरियाज बनते हैं। एमसीक्यूज 15 मार्क्स के। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज। जी, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, तादाद फिक्स नहीं है, लेकिन जो पुराने पास पेपर्स का ट्रेंड है तकरीबन 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद बाकी रह जाता है आपका मैनेजेरियल पोर्शन होता है, और फिर फाइनेंस पोर्शन है। जी, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। मैनेजेरियल है, तकरीबन 30 से 40 नंबर के इन बिटवीन, या 45 तक भी जाता है, 42 48। हम 30 से 40 कह देते हैं, तकरीबन इतना। और ये जो है आपका तकरीबन आप समझ लें 40 to 50 मार्क्स का, और वे अराउंड चेंज होता रहता है। तो ये हमारी स्कीम है पेपर की। जो सजेशन मैं देता हूँ बच्चों को वो ये है कि बेटा फर्स्ट 15 मिनट्स में ये करने हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स के रीडिंग एंड प्लानिंग टाइम में आपने एमसीक्यूज करने ही करने हैं। कभी भी फाइनेंस पोर्शन को पहले नंबर पे स्टार्ट नहीं करना। आपने फाइनेंस पोर्शन को कभी भी फर्स्ट नंबर पे स्टार्ट नहीं करना। आपने एमसीक्यूज को करना है, और पहले 15 मिनट में एमसीक्यूज को फाइनल करना है। उसके बाद तकरीबन 1 घंटा आपने मैनेजेरियल, या 1 से 1 घंटा 15 मिनट तकरीबन आपने मैनेजेरियल पोर्शन को देना है। बाकी जो टाइम बचेगा आपका रिमेनिंग, उसमें आपने सारा फाइनेंस पोर्शन को करना है। अगर आपने पहले फाइनेंस पोर्शन स्टार्ट किया तो न्यूमेरिकल में आपका इंटरेस्ट बन जाता है, दूसरा आप स्टक हो गए तो आप अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे। मैनेजेरियल पोर्शन जो होता है इसमें आपके स्टक होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, आपका थिंकिंग टाइम होता है कई दफा थोड़ा सा, वो भी आपने हर क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट से ज्यादा का आपने पॉज नहीं लेना, और वो पॉइंट सोचने के बाद आपने राइट अप स्टार्ट करना है। बिल्कुल आपने ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन आधा पढ़ा और फौरन शुरू कर लिया, नहीं, क्वेश्चन पूरी तरह पढ़ें, फिर उसकी समझ कोई बात ना आए फिर एक दफा पढ़ के पॉइंट्स जेन में निकाल के फिर राइट अप शुरू करें। फिर जब आप राइट अप करें तो कटिंग से अवॉइड करें। ठीक है? प्रॉपर रीडिंग, प्रॉपर क्वेश्चन की रीडिंग, देन प्लानिंग इन माइंड। प्रॉपर प्लानिंग करें दिमाग में, या पेज पे लिखने को पॉइंट्स वगैरह लिखने बैक साइड पे आंसर शीट पे ही, और उसके बाद फुल अटेम्प्ट। क्रैमिंग वाले भी आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ क्रैमिंग वाले क्या हैं। आपके मैनेजेरियल पोर्शन में अगर आप देखें तो चैप्टर 1 जो आई कैप का है उसमें से आपको क्रैमिंग करनी पड़ती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अगर आपने इन्फ्लुएंस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो टॉपिक है। बाकी और इसमें चैप्टर में कोई नहीं है। दो स्ट्रेटजीज हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजी और एक है कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रेटजी। ये चैप्टर 2 सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है। पहले चैप्टर 3 सिर्फ हेडिंग्स याद हो। चैप्टर 4 और 5
जी, इसमें फुल क्रैमिंग है। चैप्टर 6 आई कैप का, इसमें तो केस स्टडी है। वो मैंने वहीं पे छोड़ दी जानबूझकर डिस्कशन, ताकि आपको ये बात समझाई जा सके कि चैप्टर 1 में सिर्फ ये क्रैमिंग है, या प्लस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का एक टेबल है, वो आपको थोड़ी सी याद करनी है। सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, तो वो आपको वो टेबल याद करना है। बाकी इधर हेडिंग्स, चैप्टर 4 5 पूरा क्रैमिंग है तकरीबन, इसमें काफी है क्रैमिंग। चैप्टर 6 की स्टडी है, चैप्टर 7 8 और 9। हाँ जी, ये आपका कोर एरिया है। इनमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक बुकिश जिसमें वो आपसे कहेगा एक्सप्लेन करें, आइडेंटिफाई करें, और दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड जिसके लिए क्रैमिंग की जरूरत नहीं है। तो आप समझें चैप्टर 4 5 में क्रैमिंग है, और चैप्टर 7 8 9 में आपको मॉडल से रिलेटेड चीजें क्रैम करनी है कि मॉडल का पता हो। अब आपको ये पता ही नहीं कि लाइफ साइकिल मॉडल में 4 स्टेजेस में क्या फीचर्स हैं, क्या खूबियां हैं, प्राइस क्या होगी, प्रोडक्ट की क्या खूबियां हैं, प्लेस की क्या खूबियां हैं, प्रमोशन कैसी होगी, तो बेटा वो तो आप नहीं चल पाएंगे। बीसीजी मैट्रिक्स में आपको ये पता ही नहीं, बीसीजी मैट्रिक्स में कि स्टार प्रोडक्ट की क्या फीचर्स होती हैं, कैश काउ की क्या फीचर्स होती हैं। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल ही बच्चों का ये होता है कि ये रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। ये सारे रिसोर्सेज जो हैं ये डेफिनेटली जो आई कैप ने आपको लिंक है वहां से तो मिलेंगे, लेकिन मेरी अपनी ये गूगल ड्राइव है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये उसका लिंक है, मैं लिख रहा हूं ताकि आपको ये टेंशन ना हो कि हमने ये जो लिख रहे हैं या सर स्पीड से लिख रहे हैं कहाँ से मिलेगा। तो ये गूगल ड्राइव है जिसका लिंक है bit.ly/MFA बाय अब्दुल अजीम। बेटा ये सारे स्मॉल लेटर हैं और कोई स्पेस नहीं है, ये ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अजान हो रही है, मैं 1 मिनट का पॉज लूंगा। अच्छा बेटा, अजान से पहले मैं ये बात कर रहा था बच्चों कि यहाँ से आप रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं। इसी पे सारे मेरे नोट्स वगैरह सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, मसलन ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का टेबल जो आई कैप की बुक में है वो थोड़ा सा मिक्स्ड है, तो इसको बेहतर तरीके से, बिल्कुल आई कैप का ही चीज डाटा है, उसको स्ट्रक्चर्ड करके जरा प्रिपेयर प्रॉपर किया हुआ है, तो आपको जो चीज थोड़ी डाउटफुल लगे आप वो नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खाली इन ये रिवीजन लेक्चर्स के नहीं होंगे, बल्कि मेरे पूरी तमाम बुक नोट्स ये वो सब अवेलेबल होंगे यहाँ से, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, आप व्हाट्सएप नंबर भी मैं बता दूंगा, तो आप वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। अभी फिलहाल मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि ये की एरियाज कौन से हैं, एक्सपेक्टेड कौन से हैं, एग्जाम को टैकल करने की स्ट्रेटजी क्या है। पहले 15 मिनट में एमसीक्यूज करने हैं। जो बच्चा एमसीक्यूज में तकरीबन 12 13 नंबर ले जाएगा उसके तकरीबन पेपर के पास करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 12 से 13 नंबर यहाँ से लेने हैं, तकरीबन 50% मार्क्स यहाँ से, या 20 नंबर यहाँ से लेने हैं। बाकी फिर आपने यहाँ से फाइट करना है, को 25 से 30 या 35 नंबर की यहाँ से गेम है, जितने भी आप ले पाए, अपनी अपनी पेस है। ठीक है,
एक बात मैं गाइड करना चाहूंगा, इधर कभी भी एनपीवी का क्वेश्चन पहले नंबर पे स्टार्ट नहीं करना, वो टाइम खाने वाला क्वेश्चन होता है। मेरी सजेशन ये है कि आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यानी वैक का क्वेश्चन करें, फिर आप एनपीवी का करें, और आखिर में एफआरएम का करें। नो डाउट एफआरएम का क्वेश्चन छोटा होता है, कई बच्चे पहले नंबर पे करना चाहते हैं, उसमें हल्का सा भी थोड़ा डाउट हुआ तो आपका पेपर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको आप दूसरे पे ला सकते हैं और इसको तीसरे पे लेके जा सकते हैं। इवन अगर बजटिंग आपने करना है तो वो भी एनपीवी के बाद या उससे पहले वर्किंग कैपिटल आ जाए तो वो पहले नंबर पे लेके जा सकते हैं। ये एक सजेस्टेड सीक्वेंस है, लेकिन ये आप अपनी प्रिपरेशन के मुताबिक चलेंगे। अब आपने बजटिंग तैयार किया नहीं, वर्किंग कैपिटल आपको समझ नहीं आता, और आप शुरू कर लें वर्किंग कैपिटल से, एनपीवी आपको बहुत अच्छा आता है और मैंने कह दिया करना नहीं पहले नंबर पे, ऐसा नहीं है। जो सबसे बेहतर आता है वो सबसे पहले होना चाहिए, वो असूल अपनी जगह कायम है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने सारों की तैयारी करके जानी है। एनपीवी का क्वेश्चन आप स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन आप विद इन टाइम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। तो बेटा टारगेट ये होना चाहिए कि मोर देन 50% आपने क्वेश्चन का फॉर्मेट बना के उसकी फिगर्स प्लग इन करनी है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना और टाइम मुकम्मल हो गया, जैसे 15 नंबर का एनपीवी है तो उसको 27 मिनट में आपने करना है। 27 मिनट का मतलब है पूरा हो जाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दो नफल आके अदा करिएगा पेपर के बाद। पूरा ना हो तो मोर देन 50% इज द टारगेट। बस अगर आप हर सवाल के पीछे चिपक गए कि नहीं मैं तो पूरा करके आऊंगा, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। वहां क्वेश्चन अनसीन होंगे, आप बेटा अनसीन क्वेश्चन के साथ ये जिद नहीं लगा सकते कि मैं पूरा करूंगा। हो जाए अच्छी बात है, होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो जितना हुआ है ठीक है। जहां स्टक हो गए हैं, आपने किसी भी कैलकुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, बस। उसके बाद नहीं हो रहा, फिगर एज्यूम करें और आगे चले जाएं, बस एज्यूम करें। हम नॉर्मली तमाम टीचर, मेरे भी उस्ताद हैं और सारे उस्ताद हैं, वो यही कहते हैं कि बेटा प्रोसीजर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेट परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो बेटा प्रोसीजर इज मोर इंपॉर्टेंट। आई कैप भी इस चीज को वेटेज देता है कि आपने प्रोसीजर सही किया हो। परफेक्ट सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे आप एग्जाम में, परफेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे, 100% एक्यूरेट नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि प्रोसीजर को परफॉर्म करें। जहां स्टक हो गए हैं वहां एज्यूम कर लें। ठीक है, फिगर एज्यूम करके आगे चले जाएं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जगह नहीं करना, एक दो जगह तक कबूल है। ठीक है, ये ना हो नहीं आ रहा एज्यूम कर ही जाओ, सारा पेपर ये ज्यूम करके कराए हैं, तो ये इतना नहीं रिस्क लेना। ठीक है, रीजनेबल, हर चीज अपनी रीजनेबल अप्रोच में इसमें अच्छी लगती है। चलते हैं जी आगे। हम अब कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहां तक आपका कोई क्वेश्चन हो? मैं शुरू करने जा रहा हूं वही प्रोजेक्ट अप्रेजल से। प्रोजेक्ट अप्रेजल